रोलिंग। भाई कहते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा, नाम से क्या लेना देना। लेकिन आज जो शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनके नाम में बहुत कुछ रखा है, क्योंकि प्रोमो में भी हम देख रहे हैं नाम के पीछे जद्दोजहद चल रही है। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बाल्की साहब से पूछिए कि इन्होंने ऐसा नाम क्यों रखा और क्या वजह है इसके, क्या रहस्य है इसका। ये बाल्की जी बताएं, क्योंकि निर्माता, निर्देशक, लेखक सब कुछ यही है। तो सर आप बताइए पहले नाम में क्या। So this is about two people, Dhanush and Amitabh coming together. So if it's a story of two people, the moral of the story is nobody can be successful alone. You need a team to kind of do this. So the name is a symbol of being together. That is what Shamitabh is. In the film, you will see two people with different names, which is almost like Dhanush and Amitabh, coming together and creating a new name for the character. बल्कि सर, लेकिन सर का नाम आपने पूरा लिया है वहाँ, और धनुष का नाम जो है प्रीफिक्स उसका लिया, तो ये कैसे दिमाग में आया कि ये इस तरीके वजह से। है उसकी, बहुत आवश्यक है ये। लेकिन ये स्क्रीन प्ले के मुताबिक किया गया है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और बहुत ही सुंदर ये एक समय आता है फिल्म में जबकि इसका ये निर्धारित किया जाता है कि ये नाम आएगा शमिताभ। आप फिल्म देखिएगा। और जैसा कि अभी बाल्की कह रहे थे कि ये कोई सेंसेशन क्रिएट करने के लिए नहीं है, ये तो इसलिए है कि कहानी के मुताबिक ये सब काम हो रहा है। और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसकी प्रशंसा करेंगे। सर, क्योंकि प्रोमो जो जब हम लोग देख रहे हैं तो वाकई लोग काफ़ी सराह रहे हैं प्रोमो को, लेकिन उसमें हम लोग देख रहे हैं कि आप जो है वो कभी छोटे नाम को देखते हैं, कभी बड़ा नाम करते हैं कि अपना मेरा बड़ा नाम है। तो ये सर क्या इसमें नाम, मतलब क्योंकि मेरा जो इंट्रोडक्शन था कि नाम में ही बहुत कुछ है, तो आप भी मानते हैं सर? ये जैसे कि बताया, दो अलग अलग शक्तियाँ हैं ये, और शख्स हैं। दोनों में अलग अलग गुण हैं। मुझ में कुछ गुण हैं जो उनमें नहीं है, उनमें कुछ गुण हैं जो मुझ में नहीं है। अक्षरा जो हैं, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एक फ़िल्म की, वो ये सोचती हैं अगर ये दोनों गुण मिल जाएं तो तरक्की मिल सकती है। अब जब ये दोनों गुण मिल जाते हैं, आगे चल के इनमें ईगो, अहम आ जाता है। तो मैं जब वो ये छोटी बड़ी बात कर रहा हूँ, वो कह रहा हूँ कि शमिताभ में जो श है, जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो छोटा है, मैं अमिताभ बड़ा हूँ। वो कहता है नहीं, आप छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ। तो यही मतभेद जो है ये दोनों में होता है। सर, क्योंकि इस तरीके से जो है आपको हमेशा से ही लोगों ने कहा है कि आप ही बड़े हैं। लोगों ने कहा है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, हर कोई कहता है कि बच्चन साहब जो है बहुत बड़े हैं, और इनको जो है भारत के। सुना है आपने? बिल्कुल सर, लोग कहते हैं, और इनको कहते हैं कि भारत रत्न से भी नवाजा जाना चाहिए। कुछ नहीं है, सब गलत बात है। हम इस लायक है नहीं, और जिन लोगों ने कहा है वो पता नहीं कहाँ से सुना है आपने। लेकिन देखिए, वो व्यक्तिगत बात हो गई, और फिल्म के दायरे में इन सब चीज़ों को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि फिल्म जब बनती है तो हम वो किरदार होते हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत बातें उसमें नहीं आती हैं। और इसी तरह हम फिल्म बनाते हैं तो किसी एक व्यक्तिगत मुद्दे को लेकर के अपनी फिल्म में डाल देना, या कोई एक ऐसी आदत हो जिसको हम इसमें डाल दें, वो शायद ठीक नहीं होगा। बल्कि सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस एक बार फिर से बच्चन साहब के साथ? The same as all the three films, as all the previous two films. Yeah, we've worked on this together, created the story together, the script together. So it's a collaboration as usual. It's not a regular I come and give the script and we kind of start doing. So it's a combination. So it has been the same journey. So it's been a beautiful journey so far. अमित सर, कहते हैं कि अगर जो बेटा होता है वो आगे बढ़े तो बहुत अच्छा लगता है पिता को, और इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं जो है अभिषेक बच्चन फिल्म को। तो जब आपको ये पता लगा कि प्रोड्यूसर है, तो क्या जहन में आया कि हाँ? अच्छा है, क्यों नहीं करें। और ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने प्रोड्यूस किया है, पहले भी फिल्में प्रोड्यूस की हैं जिसमें मैंने भी काम किया है। तो अच्छा लगता है। पिता के लिए और बड़ी बात क्या हो सकती है कि पुत्र सब संभाल रहा है। अमित सर, हर जगह आपको मिस किया जाता है। अब छोटे पर्दे पर फिर आपको लोग जो हैं वो मिस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कितनी जल्दी वापसी हो जाए फिर से, चाहे वो बिग बॉस ही क्यों ना हो। तो सर, अभी सोचा है छोटे पर्दे पर जाने? बिग बॉस का तो कोई चर्चा है नहीं। हाँ, इस साल में मुझे निर्धारित किया गया है कौन बनेगा करोड़पति के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि अवसर मिलेगा लोगों को देखने का। सर, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे न्यूज़ नेशन के दर्शकों को? Go watch Amitabh. सर आप? बस यही कहूँगा कि ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हिंदी सिनेमा में पहली बार देखी जा रही है, और इससे पहले शायद कभी ये कहानी नहीं आई है। और एक बहुत ही सुंदर तरीके से इस कहानी को पिरोया गया है। शमिताभ और
मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ये दरअसल एक दृष्टिकोण है हमारी भारतीय सिनेमा पे, और ये थोड़ा सा दबा हुआ है तो एंटरटेनिंग फिल्म जैसे आम बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अंश इनके ऐसे हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि एक ये दृष्टिकोण है सिनेमा के प्रति, हमारे जो इंडस्ट्री है उसके प्रति। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि शायद हम बंद कमरे के अंदर कहा करें, लेकिन खुल करके हमने ना कहा हो कभी। ये आपको देखने को मिलेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक आखिरी विश आपसे चाहेंगे सर, क्योंकि 14 तारीख को जो है न्यूज़ नेशन अपने 2 साल पूरे कर रहा है। जी। तो जी तो न्यूज़ नेशन जो है वो 2 साल अपने पूरे कर रहा है। इस अवसर पर मैं अमिताभ बच्चन आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। All the best for News Nation on its second anniversary. All the best for News Nation on the second anniversary. सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से सर आप एंटरटेन करते रहें और लोग आपके कायल होते रहें, ये शुभकामनाएं देते हैं न्यूज़ नेशन। थैंक यू सो मच सर। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज़ नेशन, मुंबई। कहाँ देखूँ? सर ये अच्छा साथ में मैं